From the pair of linear equation in the following problems, find their solution graphically. अब हम सीखेंगे ग्राफिकली सॉल्यूशन, ठीक है। इस चैप्टर में मैंने आपको बता ही रखा 3 तरह के सॉल्यूशन है, ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ग्राफिकली आज सीखते, समझ आ गई क्या सीखेंगे? ग्राफिकली। पहले क्या करेंगे, पहले जो प्रॉब्लम दे रखी है उसको लीनियर की फॉर्म में चेंज करेंगे। किसके फॉर्म में? लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व कर देंगे, बता देंगे उसका आंसर क्या है। बात समझ आ गई? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, तो find the number of boys and girls who took the part in the quiz. अब इसने क्या बोला कि 10वीं क्लास के 10 बच्चे थे, क्या थे? और गर्ल्स और बॉयज मिला के 10 बच्चे थे। समझ आ रही है? तो देखो सुनो, सबसे पहले लेट कर लो क्वेश्चन 1, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ फैज तेरे लिए लड़कियों की संख्या क्या मान ले? x मान ले, एंड नंबर ऑफ बॉयज लड़कों की संख्या को क्या मान ले? y मान लो बेटा, ठीक है। एक को x मान लिया और एक को 10th क्लास में कितने बच्चे थे बेटा? तो दोनों मिला के 10 बच्चे हुए। तो एक तो सिंपल इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू इक्वेशन नंबर, नहीं समझ आया कि एक बात बताओ, इसने बोला कि 10वीं क्लास के 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे मिला के कितने हैं? गर्ल्स और बॉयज मिला के कितने बच्चे? गर्ल्स को मैंने क्या माना और बॉयज को क्या माना, और दोनों मिला के कितने? उसके बाद बोल रहा है ये रहा गर्ल्स और ये इक्वल टू में ये रहा बॉयज। तो गर्ल्स जो है वो बॉयज से कितने ज्यादा है? किससे ज्यादा है? कौन ज्यादा है? बॉयज कौन है, एक्स है कि वाई है? तो वाई में 4 प्लस कर दो। सर वाई में 4 प्लस क्यों करा? क्योंकि इसमें साफ बोला गया है गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, कि लड़कियां जो है वो 4 ज्यादा है किससे? तो लड़कों में 4 प्लस करना पड़ेगा, जब भी तो लड़कियों के बराबर आएगी। बात समझ आ गई? वाई इधर किस चीज का है? इधर आके किस चीज का आ गया? x माइनस वाई इक्वल टू में इक्वेशन नंबर, समझ आ गई? अब इसके भी 3 सॉल्यूशन निकालेंगे और इसके 3 सॉल्यूशन निकालते करते हैं। इधर आ जाओ, पहली क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू में क्या है? 10। कितने सॉल्यूशन निकाल ले? 2 सॉल्यूशन निकाल लो, बहुत है। x y, एक बार x की वैल्यू रखेंगे 0, एक बार y की वैल्यू रखेंगे 0, ठीक है। पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू क्या रखेंगे? हमारे पास इक्वेशन है h प्लस वाई इक्वल टू 10, x की वैल्यू क्या रखेंगे? तो ये प्लस का उधर आके तो y की वैल्यू कितनी आ गई? सिंपल इक्वेशन बनी। अगर x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई? अब पुट क्या करेंगे? y की वैल्यू क्या रखेंगे? x प्लस वाई इक्वल टू में क्या है? x का x प्लस y की वैल्यू क्या है? इक्वल टू में, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 सॉल्यूशन निकाल लिया। इधर देख 2 सॉल्यूशन निकले, पहली इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकाल दिया। इधर आप दूसरी इक्वेशन देते हो x माइनस वाई इक्वल टू में 4। तुम भी यार, इसमें किसकी वैल्यू लेट कर लें? y की, क्योंकि y में नेगेटिव है। तो पहले 0 लेट कर लो, फिर पुट y इक्वल टू में 0, x माइनस वाई इक्वल टू में 4, x माइनस वाई की जगह क्या रख ले? 0 इक्वल टू में ये माइनस का उधर आके प्लस का, तो 4 में 0 प्लस करोगे 4 ही आएगा। अब पुट क्या कर लें? y इक्वल टू 1,
ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू में 4, x माइनस वाई की वैल्यू क्या करें, इक्वल टू में ये माइनस का उधर आके तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई। ग्राफ बना दें, अरे बना दें, कभी बनाए ग्राफ। ये x होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। ये वर्टिकल लाइन होती है, क्या होती है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, x डैश और x। तो वर्टिकल जो लाइन होती है वो y होती है और हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो x एक्सिस होती है, ठीक है। और ये डैश का क्या मतलब होता है, डैश वाला नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव। इसको लेट कर लेते हैं 0, इसको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 10 तक है क्या, 7 10 तक है, 8 9 10, x की वैल्यू 10 तक है ना। y की भी कितनी तक है, 10 तक है, 10 तक ही ले लो। माइनस का कोई नंबर है नहीं है, फिर भी लिख दो, ठीक है, जितने तक मन करे, क्योंकि नंबर तो दे ही नहीं रखा, जो मर्जी लिख दो, 1 2 3 4 5 तक, ठीक है। बात समझ आ गई, ग्राफ बन गया। इधर देखो, पहला ये रहा। अच्छा, 3 सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखो, x की वैल्यू क्या है और y की कितनी है, प्लस या माइनस है, तो y की वैल्यू 10 ये रही, और x की कितनी है, तो लाइन पे ही आएगी, तो लाइन पे ही। यहाँ क्या है, x की वैल्यू कितनी है और y की कितनी है, x की 10 कहाँ है, प्लस वाली, माइनस होती तो यहाँ होती, और लाइन पे ही आएगी। लाइन पे क्यों आएगी सर, ये y लाइन पे क्यों आई है, क्योंकि y की वैल्यू 10 है और x की कितनी है, तो लाइन पे आएगी। इसमें x की कितनी है और y की कितनी है, तो ये भी लाइन पे आएगी, ठीक है। और इन दोनों को मैच मिला दो, मिल गया, अरे मिल गया दोनों। ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट मिल नहीं गया, ये कितना था, ये 0 और 10, और ये कितना है, 10 और 0। भाई एक ग्राफ तो बन गया। आ रही है वीडियो में ना प्रॉपर, कट तो नहीं रहा। इधर आ जाओ, x का कितना है और y का, x का 4 y का 0, ये रहा, x का 4 x का 5 y का 1, x का 5 कहाँ है और y का 1, देखो तुम तो देखो, x का 5 और y का, और x का 5 बोलता और y का 4 बोलता तो आगे जाके, और बोलता तो आगे जाके बोल, ठीक है। ये क्या है, x का 5 y का 1। अब ये दोनों ग्राफ को मिला दो, कट गया, कट गया, दोनों पॉइंट कटे, कटे नहीं कटे रे भाई, देखो भाई बिल्कुल कट गए। अब एक बात याद करना, दोनों ग्राफ ने एक दूसरे को कट करा कि नहीं करा, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं, दोनों ने, एक ग्राफ ने दूसरे ग्राफ को कट करा है, इसलिए इस ग्राफ को क्या बोला जाएगा, कट रहे हैं। और कहाँ काटा है सर, यहाँ काटा है। देखो बेटा, यहाँ पे y की वैल्यू और x की वैल्यू क्या आ रही है, और y की कितनी आ रही है, तो x y की वैल्यू निकल गई क्या, देख अभिषेक, निकल गया आंसर। x की वैल्यू कितनी आ गई, कैसे, जैसे कट करा ना उसको मैंने नीचे से मिला दिया, तो x की वैल्यू क्या हो गई और y की वैल्यू क्या आ रही है। इसका मतलब देख इधर, x कौन था और y कौन है, तो x की भी वैल्यू आ गई, मगर इसको कौन सा मेथड कहते हैं, ग्राफिकली। क्या कहते हैं, ग्राफ से हमने इसका आंसर निकाल दिया। ग्राफ से क्या करा, बात समझ आ गई नहीं आ गई, उतारो। एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन एक जैसे है। उसके लिए आपको थोड़ा टेबल समझने की जरूरत है। 3.1 क्या, उसके लिए टेबल में 3 पॉइंट थोड़ा सा लिख देता हूँ। टेबल 3.1 में
आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेकंड भी इसी टेबल से हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन भी एंड फोर्थ क्वेश्चन भी इसी से हो जाएगा आपका, ठीक है। पहले टेबल देखो, आराम से टेबल देखो है क्या, इसमें कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर द रेशियो, तो पहला फॉर्मूला, अगर A1 अपॉन में A2 इक्वल नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 है, तो इसका जो दो आंसर है, एक होता है ग्राफिकली, क्या होता है ग्राफिकली, ग्राफिकल, ठीक है, ये मैं ग्राफिकल लिख देता हूँ, ठीक है। और एक लिख देते अलजेब्रिक, क्या लिख देते हैं अलजेब्रिक, ठीक है। अब देखते रहना एग्जाम्पल से, ये पहला रूल है, ठीक है, ठीक है। A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, अगर A1 अपॉन में A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन में B2 के, तो इसका ग्राफिकली जो आंसर होता है वो बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है ना। और अलजेब्रिक में इसका आंसर आता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, क्या आता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, बात समझ आ गई, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इतनी बात समझ आ गई। इधर देखो A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2, अगर ये ऐसा है तो इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन, क्या बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। और इसका जो अलजेब्रिक में आंसर होगा वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। एक है A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में, अगर ऐसा है तो इसमें लिख देना पैरेलल लाइंस, क्या लिख देना और इसी को बोलते हैं नो सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। और ये तो ठीक है, इसके बाद ना कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस भी पूछ देता है, क्या पूछता है, तो अगर ये दोनों आया यानी इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाया तो इसको बोल देंगे कंसिस्टेंस, क्या बोल देंगे क्या बोल देंगे कंसिस्टेंट, इन दोनों को कंसिस्टेंट बोलते हैं। और इसको जो बोलते हैं इनकंसिस्टेंस, क्या बोलते हैं अगर कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस पूछेगा तो तुम आंसर दे दोगे नहीं दे दोगे, नहीं दोगे, ठीक है। अब देखो इसी के साथ तुम्हें क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा पार्ट कराऊं, थर्ड पार्ट करा दिया, ये लो सेकंड का थर्ड पार्ट, 6x माइनस 3y प्लस में 10 इक्वल टू 0, सेकंड का थर्ड पार्ट बेटा यही है। 2x माइनस वाई प्लस में 10 इक्वल टू में 0 और 9, 2x माइनस वाई प्लस में 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से A1 A2 की वैल्यू निकालो, सुनो सुनो, ये जो होती है ना लाइन होती है A1 की, तो A1 कितना हो गया 6, A2 B1 कितना हो गया -3 और C1 कितना हो गया 10। बात समझ आ गई। ये पहली इक्वेशन जो होती है बेटा सरफराज, पहली जो इक्वेशन होती है वो A1 की लाइन होती है, क्या होती है A1 B1 और A1 B1 और C1, और दूसरी इक्वेशन जो होती है A2 B2 और C2। A2 कितना है B2 कितना है -1 और C2 कितना है 9 को क्या बोला गया, क्या आंसर देना है, तो लिखा गया है कि अगर आप रेशियो निकालना है A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 करके आपको ये बताना है, यानी इसका आंसर आपको ऐसे देना है ग्राफिकली कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या फिर कोइंसिडेंस लाइन है। तो रखेंगे पहले A1 अपॉन में A2 रखो यानी 6 अपॉन में
फिर b1 अपॉन में b2 रखो, यानी -3 अपॉन में -1। क्या ये दोनों इक्वल है? तो माइनस से माइनस गया, 3 अपॉन में 1, 2 1 जा 2, 2 3 जा, ये भी 3 अपॉन में 1, ये भी 3 अपॉन में 1, आगे जाएगा। ये 10 अपॉन में, ये दोनों तो इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, यानी आपका हो गया 3 अपॉन में 1, 3 अपॉन में 1 नॉट इक्वल टू। तो ये कौन सा फॉलो हुआ? नहीं, ग्राफिकली आंसर क्या होगा? नहीं, क्या हो गया? पैरेलल। बात समझ आ गई नहीं आ गई? थर्ड का बताऊं, कौन सा क्वेश्चन बताऊं? थर्ड का बताओ। थर्ड का फिफ्थ करा दिया, थर्ड का फिफ्थ पार्ट करा दिया। 4 अपॉन में 3x प्लस में 2y इक्वल टू में 8, ठीक है। तो a1 क्या हो जाएगा? 4 अपॉन में 3, b1 और c1 8। नहीं, इधर रहने दो। अगर एक बात याद करना, अगर दोनों कांस्टेंट टर्म अगर इधर है तो ठीक है, इक्वल टू के उधर है तो ठीक है, मगर एक इधर एक उधर नहीं चलेगा। समझ रहे हो ना? दोनों एक जैसी लाइन चलेगी, कोई बात नहीं। 2x प्लस में 3y इक्वल टू 12। a2 कितना है? b2 और c2 इधर आओ। a1 अपॉन में a2, यानी 4 अपॉन में 3 अपॉन में इक्वल टू b1 अपॉन में 2 अपॉन में। पहले ये देख लो, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा, ये भी क्या बन गया 2 अपॉन में 3, ये भी क्या बन गया। आगे देखते हैं क्या बन रहा है। 8 अपॉन में 4 2 जा 8, 4 3 जा, तो ये भी 2 अपॉन में क्या बचा, ये भी 2 अपॉन में क्या बचा, और ये भी 2 अपॉन में क्या बचा। इसमें कोइंसिडेंट नहीं बोला, इसमें बोला गया है कंपेयर करके ये बताओ कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो इधर आओ, ये वाली आई प्रॉब्लम, तो इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। समझ आया? सुनो सुनो, देखो एक ना पहले फिफ्थ क्वेश्चन बता देते हैं। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन वॉज लेंथ जो है 4 मोर देन इट्स विड्थ इट्स, यानी और लेंथ जो है ब्रेथ से कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। और आगे बोला गया उसका जो हाफ ऑफ पेरीमीटर है वो कितना है? 36 है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो डायमेंशन ऑफ गार्डन जो हो गया बेटा, सुनो, ये हो गया एक्सरसाइज। इसको 2 वेरिएबल बनाना, ठीक है। क्वेश्चन 5, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्या आयत की लंबाई क्या हो जाएगा? x मीटर। समझ आ गया? एक को लेना x और दूसरे को लेना अगर आप x और y नहीं लोगे तो ये 2 वेरिएबल नहीं होगा। और क्वेश्चन इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2। आपको 2 वेरिएबल लेना ही पड़ेगा। मैं खाली x से भी सॉल्व कर दूंगा मगर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। लीनियर का मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, और 2 वेरिएबल का मतलब कि एक तो x और दूसरा y हो। तो अब इधर क्या ले लेते हैं? एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, इसका मतलब भी चौड़ाई होती है, आयत की चौड़ाई। क्या? इसको क्या मान ले? y मीटर। बात समझ आ गई? एक को मान लिया x और दूसरे को मान लिया बात समझ आ गई? हाँ जी, समझ आ गई। इधर देखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना।
इसको बोलते हैं आयत का अर्ध परिमाप। कितना दे रखा है बेटा? ये फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? 2 इंटू में L प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। भूल गए? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 ब्रैकेट L प्लस। याद है? यही याद है। मगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो हाफ का मतलब इसका भी हाफ कर दे तो 2 से 2 क्या होगा? तो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? L प्लस। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है? इक्वल टू में लेंथ कितना दे रखा है? ब्रेथ कितनी दे रखी है? तो इक्वेशन क्या बन गई? x प्लस वाई इक्वल टू में इक्वेशन। नहीं समझ आया? आ गया ना? कैसे? नहीं आया क्या? ये तो दे रखा है क्वेश्चन में, ये हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, आगे देखो, आगे बोला गया है ये रहा लेंथ और ये रहा आपका ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ जो है वो विड्थ से कितनी ज्यादा है? कितनी ज्यादा है? किससे लिखा ना? लेंथ इज 4 मोर देन। नहीं नहीं नहीं, तो 4 नहीं दे रखी लेंथ। वो क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ कि मैं तुझसे 4 साल बड़ा हूँ तो तू एग्जाम्पल के लिए मान, तो कितने साल का? थोड़ा मेरे ऐसे मान ले तो 28 साल का है, तो मैं कितने साल का हो गया? 28 और 4 32। 4 साल बड़ा हूँ तो 32 साल का हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने तेरे में क्या करा? 4 प्लस कर लिया। है कि नहीं? है बात समझ रहे हो? तो ऐसे ही लेंथ जो है वो ब्रेथ से कितनी ज़्यादा है, तो ब्रेथ में क्या कर देंगे? क्या कर दिया? बात समझ आ गई? ये वाई किस चीज का है? इधर आगे किस चीज का आ जाएगा? इक्वेशन बन गई, बन गई 2 इक्वेशन। इक्वेशन 1 और बन गई। अब ग्राफिकली सॉल्व करें उसको, कर दें। देखो बेटा, एक होता है x प्लस वाई इक्वल टू में क्या दे रखा है? 30। 2 सॉल्यूशन निकाल लो इसको यहाँ, x और एक बार x की वैल्यू रखो 10 और एक बार रखो 20। एक बार क्या रखा और एक बार, हाँ, या 20 का रखो, 15 रख लो। ठीक है, पुट x प्लस वाई इक्वल टू में 36। x की वैल्यू कितनी है? प्लस y का y इक्वल टू में, ये प्लस का उधर आके 36 में से 10 गया। जब x की वैल्यू कितनी रखी थी? y की कितनी आ गई? आ गया? कैसे? ये कैसे रखा हमने? ये वाला, ये तो इक्वेशन है। x प्लस वाई इक्वल टू में कितना है? 10 और 15। ये अपने आप वैल्यू रख ली मैंने, तेरा भी जो मन करे ना वो रख लियो। समझ आ गया? तेरा 0 रखने का मन करे 0 कर लियो, 5 रखने का मन करे। इसीलिए तो मैंने यहाँ क्या लिखा है? पुट का मतलब इसकी वैल्यू मैंने ये रखी है। अब मैं दूसरी बार क्या रखूंगा? तो x की वैल्यू मैं कितनी रखूंगा? पुट x इक्वल टू, इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू में 36। x की वैल्यू क्या रखूंगा? प्लस वाई का इक्वल टू में, ये प्लस का उधर आके 36 में से 15 गया। कितना? जब हमने x की वैल्यू कितनी रखी तो y की कितनी मिली? ये पहली इक्वेशन के हो गए। अब दूसरी इक्वेशन के बना ले। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास? दूसरी इक्वेशन है आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू में, इसके भी कितने सॉल्यूशन बना लूँ? 2 बना लो। अच्छा सुनो, इसमें ना मैं y की वैल्यू लेट करूँगा सर, उसमें आप x, अरे नहीं इसमें ना कोई प्लस का नहीं, इसमें कोई माइनस का नहीं था, इसमें दोनों प्लस के थे।
इसलिए तू x की भी वैल्यू लेट कर सकता था और y की भी लेट कर सकता था, मगर इसमें क्या y क्या है, तो y की वैल्यू लेट कर लिए। पहले y की वैल्यू कितनी लेट कर लिए और फिर 20 लेट कर लिए। चल कोई नहीं, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू x माइनस वाई की वैल्यू 10 इक्वल टू में, ये माइनस का उधर आके तो 4 प्लस इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू x का x माइनस का माइनस y की जगह इक्वल टू में, ये माइनस का उधर आके 4 प्लस 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 24। वर्टिकल लाइन क्या होती है y एक्सिस, वर्टिकल लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है x एक्सिस, क्या होती है 0। कितने कितने का गैप ले ले, 5-5 का ले लो, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, इधर देखो x की वैल्यू कितनी है, तो x का 10 ये रहा, और y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 10 और y की कितनी है, ये देखो 25 के अगले बाद क्या आएगा 26 आ गया ना। इसको इस लाइन को रफ कर दूं फिर, क्योंकि ये तो स्केल था ना, स्केल से नापा हमने। x की वैल्यू कितनी थी 10 और y की, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है और y की, x की 15 और y की 21। देख ले इधर से 15, x का किधर गया 15 और उधर से कितना आया 21, कितना आया 15 प्लस में, बात समझ आ गई। इन दोनों लाइन को क्या करो, बन गया, दोनों लाइन को जोड़ते हुए एक ग्राफ बना दिया, बन गया, इसका ग्राफ बन गया। इधर जोड़ दें, x का कितना है, ये रहा 14 और y का कितना है, इधर से क्या आया 10, y का देख कितना आया और x का कितना आया 14 और 10। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, 14 ये देख यहाँ से लिया है, थोड़ा पीछे से लिया, देख नहीं रहा 15 जो है ना यहाँ से जाएगा, मैंने 14 लिए, थोड़ा पीछे से लिया। x का कितना है 24 कहाँ पे आएगा 25 से थोड़ा पहले, और y का कितना है दिखा, x का 24 और y का 20। अभी को काटना नहीं, ये रफ कर दो पहले इसको। और ये वाला जो ग्राफ है क्या आया है, बात समझ आ गई। इन दोनों ने एक दूसरे को कहाँ काटा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 20 आई और y की कितनी आई है 15 से थोड़ा ऊपर है, 15 से थोड़ा ऊपर है, नहीं तो 16, तो y की वैल्यू क्या आ गई, x की भी आ गई, मगर ये हमने किस मेथड से करा है, ग्राफिकली। क्या करा है, यानी हमने x और y की वैल्यू किससे निकाली, ग्राफ से। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे x की वैल्यू आई 20 और y की आई, एक बार बुक के पीछे आंसर देखो पहले। 3.1 का 7 क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus 1 plus 1 x minus 1 plus 1 equal to 0 एंड 3x प्लस में 2y माइनस 12 इक्वल टू में 0। आगे क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्सिस
एक्स एक्सिस एंड शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। इसका मतलब कह रहा है पहले दो इक्वेशन दे रखे लीनियर वाली, कह रहा है उससे आप सॉल्व करो, उसको सॉल्व करके ग्राफ बनाओ और ग्राफ बना के जो एक्स एक्सिस के लाइन है ना, उस एक्स एक्सिस के लाइन के कोऑर्डिनेट बताओ। कह रहा है एक्स एक्सिस लाइन से बनेगा ट्राइंगल। क्या बनेगा? उस ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट होंगे, वो तीनों कोऑर्डिनेट बताओ। क्वेश्चन करा रहा हूँ, नहीं समझ आए दोबारा पूछ लेना, पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखो बेटा क्या दे रखा है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस में 2y माइनस 12 इक्वल टू में 0। ज़्यादा बोलेगा बहुत तेज लग जाएगी चाटे, ठीक है ना, तो कम बोल थोड़ा। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू में 0। कितने सॉल्यूशन निकाल ले बेटा? 3 निकाल ले। चलो तुम कह रहे हो 3 तो 3 निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 2 ठीक रहता है। चलो आज 3 निकाल के फिर दिखा देते तुम्हारा। एक्स वाई पुट x माइनस, अच्छा किसकी वैल्यू पुट करें? माइनस का है ना, कौन है माइनस का? 0 1 2। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है? अपनी मर्जी से 0 1 2 क्या वैल्यू पुट करनी है? 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पुट कर। आप कुछ भी रखा मतलब 10,000 वैल्यू पुट कर देगा क्या? 1 2 3 4 5, हाँ कुछ भी का मतलब होता है 1 2 3 4, ठीक है। तो पुट y इक्वल टू में 0, x माइनस वाई की जगह क्या ले लेंगे? प्लस इक्वल टू 0 और -1 को जोड़ तो +1 ही आएगा, इक्वल टू में ये प्लस का उधर आके x की वैल्यू क्या आ गई? पुट y की वैल्यू क्या रखें? 1, x का x माइनस का माइनस y की वैल्यू 1 प्लस 1 का 1 इक्वल टू में +1 -1 0 इक्वल टू में x की वैल्यू पुट y इक्वल टू, इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू में 0, x का x माइनस का माइनस y की वैल्यू +1 का इक्वल टू -2 में से +1 गया -1 इक्वल टू में ये -1 उधर आके इसकी वैल्यू आई थी 0 और इसमें आई थी, कितनी बात समझ आई बेटा? है? अब किससे सॉल्यूशन निकाले? 3x प्लस में 2y इक्वल माइनस 12 इक्वल टू में 0। इक्वेशन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो देखो सिंपल था तो मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया। इसको थोड़ा कर देते, पहले ये माइनस का उधर आके किस चीज़ का हो जाएगा? x 3x प्लस में 2y इक्वल टू माइनस का तो उधर आके किसको भेजूँ? +3 वाला भेजूँ कि 2y वाला भेजूँ? बताओ भाई, 3 वाला भेज दो। चलो भाई ये प्लस का उधर आके 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x, ये 2 किस चीज़ का है? मल्टीप्लाई का उधर आके 12 माइनस 3x अपॉन में, अब जो उधर चला जाता है उसकी वैल्यू लेट करते, ठीक है। एक्स वाई देख, x की वैल्यू पहले 0 फिर 1 और फिर पुट x इक्वल टू y का y 12 का 12 माइनस का माइनस 3 का 3 x की जगह अपॉन में, इधर ध्यान दो ये 12 है और ये कितना हो जाएगा? तो 12 में से 0 गया, 12 में से 0 गया 12 में से 0 गया 12 अपॉन में इक्वल टू, बात समझ आ गई? पुट x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 x की जगह 1 अपॉन में 12, 3 बन जा अपॉन में 12 में से 2 गया अपॉन में क्या बचा?
4.5 पुट x की वैल्यू 2, y का y इक्वल टू माइनस का 12 का 12 माइनस 3 का 3 x की जगह अपॉन में ये कितना है 12 और ये कितना है तो 12 में से 6 गया और डिवाइड बाय कितना बचा। ग्राफ आता बनाना नहीं आता। नंबर देख लो छोटे, देखो ये वर्टिकल लाइन होती है y एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है x एक्सिस, और जो डैश वाला होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देख इधर देखो छोटे नंबर है कि नहीं है, तो 1 2 3 हो सकता है। अगर तू 2000 होगा या 500 होगा या 100 होगा, कहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा भाई। फिर ग्राफ को 10-10 का गैप लेना पड़ेगा। एक अगर मान ले तूने एक की जगह 1 रखा और दूसरा आंसर आ गया उसका 100, तो 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखनी पड़ेगी। ले भाई समझ आ गया। देखो इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 बोल 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। x की जगह क्या है तो -1 ये रहा, और y का कितना है 0, तो लाइन पे ही आएगी, जहां 0 होगी लाइन पे आ जाएगी। x का क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है प्लस है कि माइनस है, लाइन पे y का +1 और 0। x की वैल्यू कितनी है x की वैल्यू कितनी है और y की कितनी है। x का 1 ये रहा देख, और y का 2 यहाँ। इधर से x की जगह क्या लिया, इधर से x आएगा और ऊपर से क्या आएगा तो x की जगह इधर क्या चला गया 1 और इधर से क्या आ गया, तो 1 और 2 की क्या होगा इसकी, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 और 2, और इसका हो गया 0 और 1, और इसका क्या हो गया -1 और तीनों को क्या करो, ये एक ग्राफ बना। सही लग रहा है। और इधर देख x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ध्यान नहीं देता क्या, x की वैल्यू 1 का है क्या है, और y की कितनी है, तो y का 6 और x का 0 ये रहा, 0 और 6। x का कितना है और y का कितना है, x का 1 ये रहा, देखो यहाँ से गया ये रहा, और y का 4.5 इसके बीच में आएगा ना, 4 और 5 के बीच में आएगा ना 4.5 ये रहा, तो x का हो गया 1 और y का हो गया 4.5। इस लाइन को रफ कर दो नहीं तो कंफ्यूज होगी, ये तो स्केल वाला था ना इसलिए। और इधर से कि x का कितना है और y का कितना है, ये रहा 2 और ये रहा 3। बात समझ आ गई नहीं आ गई। और इसको भी क्या करो, हो गया ट्राइंगल। कहाँ हो गया ट्राइंगल, देख एक्स एक्सिस लाइन में ट्राइंगल हो गया, देख कैसे। इस लाइन को क्या मान लेते हैं ए, इस लाइन को क्या मान लेते हैं बी, और इस लाइन को क्या मान लेते हैं, और ये देखो ये शेडेड एरिया में मैं शेड कर देता हूँ, बन गया ट्राइंगल जो मैंने शेडेड कर रखा है। देखो कैसे, मैं एक बार दोबारा से मार्कर भी चला देता हूँ, देखो समझ आया। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से आया 3 और नहीं यहाँ से आया 2 और यहाँ से क्या आया, तो ए का कोऑर्डिनेट है 2 और 3, तो यहाँ पे ए की जगह क्या लिख दो 2 और कोऑर्डिनेट 3। बी का कोऑर्डिनेट क्या था -1 और 0, इसका क्या था 4 और 0, यानी 3 कोऑर्डिनेट आ गए। 3 कोऑर्डिनेट आपके यहाँ लिख देता हूँ। ए का आपका था 2 और 3, बी का था -1 और 0, सी का था 4 और 0। बात समझ आ गई, सही बताओ, चलो उतार लो फिर।